वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा नॉइज के बीच में दबा हुआ है। सुबह से हेडलाइंस शायद चल रही हैं, इंडिया बोज डाउन टू प्रेशर। क्या रशियन ऑयल बंद हो जाएगा? क्या अमेरिका ने भारत पे डंडा कर दिया है? और इसी क्वेश्चंस के बीच या कंफ्यूजन्स के बीच एक जॉइंट स्टेटमेंट आ जाता है। और जैसे ही जॉइंट स्टेटमेंट आता है, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इमोशनल नहीं, डेटा से बात करेंगे। नैरेटिव नहीं, रियलिटी से बात करेंगे। सेक्शन वन। सबसे पहला शौक ये है दोस्तों, जो एग्रीकल्चर को लेके इतना हंगामा मचाया जा रहा था, वो आप अगर देखेंगे लार्जली मिसलीडिंग है। जो चीजें आज इंपोर्ट होती हैं, almonds, पिस्ताशियोस, प्रोसेस फूड्स, वो पहले भी होती थी। कोई भी नया फ्लडगेट नहीं खोला गया है। ना जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का कोई क्लॉज है। ना भारतीय फार्मर्स, किसानों को कोई सैक्रिफाइस किया गया है। 90 to 95% एग्रीकल्चर फुल्ली प्रोटेक्टेड है। और फूड सिक्योरिटी के कोर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये फर्स्ट मिथ मैं क्लियर कर देता हूं। सेक्शन टू। अब आते हैं दूसरे पैनिक पे। भारत $500 बिलियन का इंपोर्ट करेगा अमेरिका से। दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा। अब मैं वो कमेंट्स देख रहा था, जो समाजवादी, एक टीवी डिबेट चल रहा था जहां पे समाजवादी पार्टी के एक रिप्रेजेंटेटिव ने ये कह दिया कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी, आई डोंट फॉलो रिलीजियसली नेशनल पॉलिटिक्स, पर वो चीज मेरे जहन में रह गई। जहाँ पे समाजवादी पार्टी के एक रिप्रेजेंटेटिव ने उस टीवी डिबेट में ये कह दिया कि भारत $500 बिलियन का इंपोर्ट करेगा अमेरिका से। मतलब यार, कम ऑन, गेट गेट इनटू द डिटेल्स एंड देन स्पीक यार। मतलब आप अंदर तो घुसो। आप रिसर्च कुछ करते ही नहीं हो और कुछ भी स्टेटमेंट बोल देते हो टीवी पे जाकर। $500 बिलियन जो है वो 5-6 साल का क्यूमुलेटिव नंबर है, एक साल का नहीं। और ये कोई नंबर फैंटेसी नहीं है। इसमें आता क्या है दोस्तों? एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट, एनर्जी, हाई एंड टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर मशीन्स, इंडस्ट्रियल इनपुट्स। ये सब चीजें कंजम्पशन के लिए नहीं है, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स के लिए हैं। दोस्तों, हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं ये $500 बिलियन। दिस विल बी अ फोर्स मल्टीप्लायर। दिस विल ओनली बूस्ट आवर एक्सपोर्ट्स। इसीलिए मैं कह रहा हूं, गेट इन टू डिटेल्स, अंडरस्टैंड द निटिग्रिटीज ऑफ द डील। इंपोर्ट इज नॉट इक्वल टू लॉस। इंपोर्ट इज इक्वल टू योर इनपुट। आपका इनपुट मटेरियल है वो। सेक्शन नंबर थ्री। अब आते हैं सबसे, क्या बोलते हैं उसे, एलिफेंट इन द रूम, रशियन ऑयल। अब जरा इस जॉइंट स्टेटमेंट की उस एक लाइन को ध्यान से समझिए। लाइन लिखी है, इफ वी फील इंडिया इज बाइंग रशियन ऑयल अगेन, टैरिफ्स विल बी इम्पोज्ड। सुनने में ये सिंपल लगता है, आपको लगेगा कि थ्रेट है। पर जियोपॉलिटिक्स में ये सिंपल लाइन इतनी सिंपल नहीं है। ये लाइन कोई इकोनॉमिक क्लॉज नहीं है। ये कोई लीगल कमिटमेंट भी नहीं है। ये है, जैसा मैंने कहा आपको, थ्रेट, एक एक प्योर पावर प्रोजेक्शन। स्वॉर्ड ऑन द नेक का मतलब क्या है? गले पे तलवार का मतलब क्या है? ये लिटरली गले पे तलवार रखने जैसा है ना। मैसेज क्या है? हम डिसाइड करेंगे तुम सही हो या गलत। हम फील करेंगे। नोटिस द वर्ड वी फील। डेटा नहीं, नंबर्स नहीं, प्रूफ नहीं, सिर्फ फीलिंग। अब जब ये सुपर पावर फील करती है, तो वो फीलिंग पॉलिसी बन जाती है। इसीलिए इस लाइन का काम रियलिटी चेंज करना नहीं है, बिहेवियर इन्फ्लुएंस करना है। ये है प्रेशर टैक्टिक। और इसका ये टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। अमेरिका ये बोल रहा है, तुम रशियन रशियन ऑयल लो या ना लो, डिसीजन तुम्हारा है, पर कॉन्सिक्वेंस हम डिसाइड करेंगे। ये इकोनॉमिक्स का इशू नहीं है, ये लेवरेज का इशू है। ट्रेड को वेपन बनाना, टैरिफ को थ्रेड बनाना,
ये 21st सेंचुरी की स्टैंडर्ड जियोपॉलिटिक्स है। बट देन अगेन, ये कोई नई भी चीज नहीं है। काफी बरसों से चलती आ रही है कि भाई हम डिसाइड करेंगे तुम क्या लोगे और किससे लोगे और कितने में लोगे। कितने में लोगे तो रशिया के ऑयल पे $60 का कैप लगाया था। बट देन अगेन द पॉइंट इज, भारत ने कभी लेना बंद नहीं किया रशियन ऑयल। ट्रम्प काका कुछ भी बोले, ट्रम्प काका रियलिटी से परे हैं। वो थ्रेट मॉन्गरिंग करेंगे, धमकियां देंगे, बट देन दैट इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी इज वी हैव बीन बाइंग रशियन ऑयल हिस्टोरिकली, वी विल कंटिन्यू टू बाय इफ इट सूट्स अस। इफ इट सूट्स अस। अगर दोस्तों कल रशिया यूक्रेन का वॉर बंद हो गया, विल रशिया प्रोवाइड द प्राइस ऑफ ऑयल एट द सेम डिस्काउंटेड लेवल? नो। क्यों देगा? वॉर बंद हो गया मतलब उसका मार्केट खुल जाएगा। फिर उसके लिए भारत का इंपॉर्टेंस क्या है? भारत तेल इसीलिए आज ले पा रहा है बिकॉज भारत इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज। चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज। ये रियलिटी है। कल चल के जब ये वॉर खत्म हो जाएगा, रशिया विल हैव लॉट ऑफ बायर्स, एंड फॉर देम रशिया विल नॉट गिव प्रेफरेंशियल प्राइस। ये तब तक है जब तक ये वॉर है दोस्तों। तो घुमा फिरा के अगर आप सोचें, रशिया यूक्रेन वॉर का फायदा भारत को भी मिला है, विच इज ओके। हमारे भी इंडो पाक वॉर का किसी ना किसी को फायदा मिला है ना। हमारे पे और भी जो पाकिस्तान का थ्रेट परसेप्शन है, चीन का थ्रेट परसेप्शन है, वी प्लेस द ऑर्डर विथ फ्रांस फॉर रफाल। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एंगल है दोस्तों। इस लाइन का टारगेट इंडिया नहीं है, इस लाइन का टारगेट है भारत के मार्केट, कॉरपोरेट, फॉरेन इन्वेस्टर्स और मीडिया नैरेटिव। मैसेज सर्कुलेट होता है, रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, अमेरिका नाराज हो सकता है, और अनसर्टेनिटी ही सबसे बड़ा प्रेशर होता है। और यहीं पे वेस्टर्न मीडिया एक्टिवेट होता है दोस्तों मेरे। सॉरी, पिछले वीडियो में देखिए आप, ऑन वॉशिंगटन पोस्ट, जो भारत में बंद हो गया, और वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या कर्म कांड किए हैं भारत में। दिस इज वेयर दीज वेस्टर्न मीडिया कम इन। दे विल दे विल पुट दी स्टोरीज अगेंस्ट इंडिया, दे विल रन देयर ओन नरेटिव्स, मेक दी हेडलाइंस। और हेडलाइन क्या बनेंगी? इंडिया में रीथिंक रशियन ऑयल, प्रेशर माउंट्स ऑन न्यू दिल्ली। शब्द में देखिए, में, इंडिया में, इंडिया में रीथिंक रशियन ऑयल। कंफर्म कुछ भी नहीं है, पर परसेप्शन क्रिएट करना है। पर अब रियलिटी पे आते हैं, और रियलिटी थोड़ी सी बोरिंग है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। इसीलिए मीडिया उसे कम दिखाता है। रियलिटी ये है, जैसा मैंने कहा, भारत रशियन ऑयल बंद नहीं कर रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं कर रहा है। ना कोई रोड मैप है, ना कोई डेडलाइन है, ना कोई साइंड कमिटमेंट है। जॉइंट स्टेटमेंट में एक भी जगह ये नहीं लिखा है कि इंडिया विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। वेस्टर्न मीडिया भी वेस्टर्न मीडिया भी क्या बोल रही है? अगर आप थोड़ा डीप डाइव करें, सिर्फ हेडलाइंस नहीं, डिटेल्ड रिपोर्ट्स पढ़ें, तो वेस्टर्न मीडिया खुद बोल रही है इंडिया हैज नॉट अग्रीड टू कट रशियन ऑयल इंपोर्ट्स, बट दे वांट टू क्रिएट अ परसेप्शन दैट इंडिया में, अगेन में, इंडिया में कट रशियन ऑयल। इंडिया मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मैंने तो पिछले वीडियो में भी कहा था, मेरे वॉशिंगटन पोस्ट वाले, आप जाके यूएस को क्यों नहीं कहते कि यू कट द यूरेनियम सप्लाईज फ्रॉम रशिया? आप जो रशिया से यूएस जो रशिया से यूरेनियम ले रहा है उसको बंद करो। यूरोप जो गैस ले रहा है उसको बंद करो रशिया से। क्यों नहीं कर रहे हो आप? रशिया का जो तेल भारत में आता था, जिसको रिलायंस उसको रिफाइन करके फिर से रीसप्लाई करता था यूरोप में, आप उसको बंद करो ना। अगर आप में दम है, रिलायंस को सैंक्शन कर दो कि भैया ये रशियन ऑयल ले रहा है, मैं सैंक्शन कर दूंगा रिलायंस को। करके दिखाओ। नहीं कर सकते ना। दैट्स द रियलिटी। यू कैन डू दैट। नैरेटिव और रियलिटी में यही फर्क है दोस्तों। अब ऑफिशियल चैनल्स का क्या स्टैंड है? भारतीय ऑफिशियल चैनल्स का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। एनर्जी सिक्योरिटी इज नॉन नेगोशिएबल, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर इन एन एफटीए। डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी कंटिन्यूड रहेगी। इंडिया इज बाइंग फ्रॉम 40 कंट्रीज फ्रॉम फॉर ऑयल। 40 देशों से तेल ले रहा है भारत। नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। कहीं पे भी सरेंडर का सिग्नल नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों,
ये जो लाइन है जॉइंट स्टेटमेंट की, ये वार्निंग है, एग्रीमेंट नहीं। सो दैट्स ओके, लेट इट बी अ वार्निंग। ये प्रेशर है, कोई प्रॉमिस नहीं है। ये एक, अगेन आई एम टेलिंग, ये एक अगेन थ्रेट परसेप्शन है, पॉलिसी चेंज नहीं। भारत समझता है कि ये एक लार्जर गेम का हिस्सा है, और भारत को भी ये गेम खेलना आता है। भारत इज पार्ट ऑफ दिस गेम। सो दैट्स ओके। हर चीज में आपको रिएक्ट करके बताना ऐसा जरूरी नहीं है। मोदी जी ने कितनी बातों पे रिएक्ट किया ट्रम्प के। अगर मोदी जी ट्रम्प की बातों पे रिएक्ट करने लग जाए, मोदी जी का तो समय ही खत्म हो जाएगा। ट्रम्प काका के पास तो बहुत समय है, मोदी जी के पास समय नहीं है ना, उनको तो भारत के लिए काम करना है। सेक्शन नंबर 4 आज के वीडियो का, यूरोप का एग्जाम्पल, जो कि एक वार्निंग साइन है। अब ध्यान से सुनिए, जरा हिस्ट्री याद कीजिए, यूरोप के साथ क्या हुआ था। डेकेड्स तक, दशकों तक यूरोप दुनिया को लेक्चर देता रहा, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, ग्लॉसी रिपोर्ट्स के थ्रू, फैंसी स्लोगन्स के थ्रू। वी आर ग्रीन, वी आर मॉरल, वी आर क्लाइमेट चैंप्स। कोल इज बैड, ऑयल इज बैड, गैस इज बैड, बाकी दुनिया इज बैकवर्ड। यूरोप बोले फॉलो अस। पर एक दिन रियलिटी ने नॉक कर दिया, रशियन गैस बंद हो गई। और जैसे ही गैस बंद हो गई, आइडियोलॉजी सब खत्म। सबसे पहले कौन बदला? जर्मनी। वही जर्मनी जो दुनिया को क्लाइमेट का ज्ञान देता था, वही जर्मनी जो भारत और चीन को बोलता था कोल छोड़ो। जर्मनी ने क्या किया? अपने ही कोल कोल फायर्ड पावर प्लांट को फिर से चालू कर दिया। इमरजेंसी एनर्जी लॉस आ गए, क्लाइमेट टारगेट्स पोस्टपोन हो गए उनके। क्यों पोस्टपोन कर रहे हो भाई? मीट योर टारगेट्स, मीट योर क्लाइमेट टारगेट्स। भारत ने पोस्टपोन नहीं किए। व्हाई? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। सिंपल सा सवाल, व्हाई? क्योंकि जब एनर्जी नहीं होती है ना, तो मॉरलिटी लग्जरी बन जाती है, फैक्ट्रीज बंद होने लगती हैं, जॉब्स खतरे में आ जाती हैं, हीटिंग नहीं होती, घर में जो थर्मोस्टेट लगा है वो गर्म नहीं होगा, इन्फ्लेशन एक्सप्लोड करेगा। और फिर गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, सर्वाइव, एंड दैट्स व्हाट जर्मनी इज डूइंग। एक लाइन याद रखिए, एनर्जी इज नॉट आइडियोलॉजी, एनर्जी इज सर्वाइवल। इस सेंटेंस को आपने अगर समझ लिया तो आप जियोपॉलिटिक्स का आधा गेम समझ जाओगे। अब यूएस, यूएस का व्हाट इज देयर क्लेम वर्सेस व्हाट इज देयर कैपेबिलिटी? अमेरिका बोला डोंट वरी यूरोप, वी विल हेल्प यू। एलएनजी शिपमेंट्स भेजे गए, डील्स काफी साइन हुई। पर एक सवाल, क्या अमेरिका यूरोप का पूरा एनर्जी रिक्वायरमेंट रिप्लेस कर पाएगा? नो। आज भी यूरोप एक्सपेंसिव एनर्जी यूज कर रहा है, उसके इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट हो चुके हैं, इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो रही हैं, ग्रोथ स्लो हो चुकी है। और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि चीप रशियन एनर्जी का रिप्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है यूरोप के लिए। रशियन एनर्जी इज डर्ट चीप फॉर यूरोप, एंड यूरोप कैनॉट रिप्लेस इट विद अमेरिकाज एनर्जी। एनर्जी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आती, एनर्जी आती है पाइपलाइन से, टैंकर से, पोर्ट से, स्टोरेज से। रशिया से यूरोप पाइपलाइन से गैस आती थी, अमेरिका से एलएनजी टैंकर पे आती है। कॉस्ट इज दाम दुप्पट, रिस्क ज्यादा, टाइम ज्यादा। अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सोचिए, अगर अमेरिका यूरोप का पूरा रिप्लेसमेंट नहीं कर पाया, तो भारत का कैसे करेगा? भारत की पॉपुलेशन है 1.5 बिलियन, भारत की ग्रोथ रेट हाई है, हमारी एनर्जी की डिमांड एक्सप्लोड हो रही है दोस्तों। द काइंड ऑफ एफटीएस दैट वी आर साइनिंग, इट इज इवन मोर गोइंग टू एक्सप्लोड, क्योंकि हमको बनाना पड़ेगा इनको बेचने के लिए इतना। इमेजिन द मार्केट दैट वी आर गोइंग टू एंटर। अमेरिका बोलता है बाय फ्रॉम अस, पर टैंकर्स कहां से आएंगे भाई? है क्या इतने टैंकर्स तुम्हारे पास कि तुम भारत को सप्लाई करो? प्राइस कौन कंट्रोल करेगा? सप्लाई डिसरप्शन का रिस्क कौन लेगा? विल अमेरिका ओन इट? विल अमेरिका पे द पेनल्टी फॉर डिलेड सप्लाईज? जी के इंजन तो तुमने सप्लाई नहीं किए तेजस के लिए। भारत सरकार शुड पिनलाइज यूएस एंड जी स्पेशली फॉर दिस। इसीलिए भारत डिसीजन लेता है आइडियोलॉजी पे नहीं, अरिथमेटिक पे, कॉस्ट, कंटिन्यूटी, कंट्रोल। भारत का एनर्जी पॉलिसी इज वेरी वेरी सिंपल, डाइवर्सिफाई,
डोंट डिपेंड ऑन वन सोर्स एंड डोंट सरेंडर डिसीजन मेकिंग। लेसन फ्रॉम यूरोप, हमारे लिए क्या लेसन है? व्हाट नॉट टू डू। ओवर डिपेंडेंस का रिजल्ट क्या होता है आप देख लीजिए। यूरोप ने दुनिया को लाइव डेमो दिखा दिया दोस्तों, और भारत वो मिस्टेक रिपीट नहीं करना चाहिए। आई एम श्योर वो नहीं करेगा। इसीलिए जब कोई बोले भारत रशियन ऑयल क्यों नहीं छोड़ता, सिंपल जवाब है क्योंकि भारत ने यूरोप का हाल देखा है, क्योंकि भारत सर्वाइवल समझता है, क्योंकि भारत इमोशनल फॉरेन पॉलिसी नहीं करता। और सबसे जरूरी बात, जो चीज अमेरिका यूरोप के लिए नहीं कर पाया वो भारत के लिए कैसे कर पाएगा? इट इज इम्पॉसिबल। अगर भारत कल बोले हम सिर्फ रशियन अमेरिकन ऑयल लेंगे, सॉरी, तो क्या होगा? टैंकर्स नहीं है, मैंने पहले ही बताया, शिपिंग कैपेसिटी नहीं है, कॉस्ट इज टू हाई, डिलीवरी अनरिलायबल है, पर बैरल डिफरेंस $5 भी अगर हो जाए तो इकोनॉमी में चेन रिएक्शन आ जाएगा। इन्फ्लेशन, करेंसी प्रेशर, फिजिकल स्ट्रेस। इसीलिए ऑयल डिप्लोमेसी में इमोशन नहीं चलता दोस्तों, गणित चलता है, गणित, हार्ड कोडेड मैथमेटिक्स। भारत का फॉरेन पॉलिसी का एक गोल्डन रूल है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आई रियली लाइक दिस फ्रॉम दिस गवर्नमेंट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब न अमेरिका के कैंप में पूरी तरह, न रशिया के कैंप में पूरी तरह। जैसे वेपन्स में भारत ने डाइवर्सिफिकेशन किया है, वैसे ही ऑयल में भी कर रहा है। ओवर डिपेंडेंस इज इक्वल टू वल्नरेबिलिटी। मैंने आपको पहले ही कहा, भारत ने अब 40 देशों से तेल लेना शुरू कर दिया। वी आर बाइंग फ्रॉम गायाना, वेनेजुएला से ले रहे हैं हम। और भारत वल्नरेबिलिटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बस अपनी जनता को क्या खिलाओगे फिर अब, अगर ये सारे वल्नरेबिलिटीज आप एक्सेप्ट करने लग जाओ तो? इस ट्रेड का असली गोल क्या है दोस्तों? अब आप सोच के देखिए दोस्तों, भारत को $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। और ये कोई चॉइस नहीं है, ये कंपल्शन है। वाई इज इट अ कंपल्शन? वाई शुड भारत बी अ 10 to 12 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी? वाई? बिकॉज 150 करोड़ लोगों के एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं। भाई इतने सारे लोग हैं हमारे, आगे अगर बढ़ना है, इनके एस्पिरेशंस का ध्यान रखकर वी हैव टू नेचुरली ग्रो। वी कांट बी सबड्यूट, वी हैव टू ग्रो। अपने को ग्रो करना पड़ेगा। 4 से 8 ट्रिलियन डॉलर, 8 से 12 ट्रिलियन डॉलर बनना पड़ेगा। अगर आपके पास, एक एग्जांपल दूं मैं, अगर आपके पास एक एक्टिवा है, स्कूटर है, आप बोलोगे चलो मैंने एक्टिवा सीख ली, लेट मी टेक अ गियर वाला बाइक। आप गियर वाली बाइक लोगे, गियर वाली बाइक आ गई, यू आर अर्निंग वेल। अब बोलोगे बॉस मेरी शादी होगी, अब मुझे गाड़ी लेना पड़ेगा। आपने एक हैचबैक ले लिया, हस्बैंड वाइफ है, हैचबैक ले लिया, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए। अब बोलोगे यार मुझे हैचबैक चल नहीं रहा, मैं थोड़ी सडन लूंगा। सडन ले ली डिक्की वाली गाड़ी, कहीं घूमने गए तो आपको डिक्की लगेगी सामान रखने के लिए। जैसे आप और ग्रो कर रहे हो, आप बोलोगे यार एसयूवी चाहिए। दिस इज नेचुरल चर्न, राइट? ये कोई हवापंती तो है नहीं, नेचुरल चर्न। आवर एस्पिरेशंस आर ग्रोइंग, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू बी 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। ये एस्पिरेशन इकोनॉमी को ड्राइव करेगा। और इस एस्पिरेशन के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट्स को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को। वी हैव टू बी रेडी। और एस्पिरेशंस मैनेज करने के लिए वी विल नीड इन्वेस्टमेंट, वी विल नीड जॉब्स, एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग। भारत को नेक्स्ट 10 साल में, आप सोच के देखिए दोस्तों, 2,000 से 2,500 एयरक्राफ्ट चाहिए, द काइंड ऑफ वॉल्यूम दैट वी हैव। एंड दिस इज अ फैक्ट। इंडिगो, एयर इंडिया, एवरीवन हैव प्लेस्ड मैसिव मैसिव ऑर्डर्स। शॉर्ट हॉल एयरक्राफ्ट इंडिया में बन सकते हैं, पर लॉन्ग हॉल कमर्शियल जेट्स का क्या? अभी तो नहीं है। इसीलिए बोइंग और एयरबस इंपोर्ट्स इनएविटेबल हैं, हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। और हाँ, ये इंपोर्ट भी 500 बिलियन डॉलर के फिगर में काउंट होगा। नाउ आर यू गेटिंग इट? लोग बोलते हैं इंपोर्ट बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम है। अरे नहीं भाई, आईटी इंडस्ट्री का एग्जांपल लो। यू नीड सर्वर्स, वर्क स्टेशन एंड हार्डवेयर, ये सब तो इंपोर्ट होता है ना। पर आउटपुट, वी आर गिविंग $300 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट। इंपोर्ट इनपुट होता है एंड एक्सपोर्ट आउटपुट होता है। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर। भारत सेमीकंडक्टर का हब बनना चाहता है, पर चिप मेकिंग मशीन भारत में है क्या? नो। सो वी नीड टू इंपोर्ट देम।
और वो भी ट्रेड नंबर्स में काउंट होती है। इसका मतलब डिपेंडेंसी नहीं, इसका मतलब केपेबिलिटी बिल्डिंग है। यू हैव टू ब्रिंग चिप मेकिंग मशीन सो दैट यू आर एबल टू मेक सेमीकंडक्टर्स। यार इफ यू हैव टू बी अ हब, इट्स क्वाइट नेचुरल यार, कम ऑन। अब ये सब अमेरिका भी सब समझता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं, अमेरिका ने रशियन ऑयल पे डायरेक्ट सैंक्शंस नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका जानता है रशिया को अगर आपने कॉर्नर कर दिया, रशिया विल बिकम इवन मोर डेंजरस। वो यूएस पे डायरेक्ट हमला कर सकता है। राइट? यूक्रेन इसका एग्जाम्पल है। इसीलिए प्रेशर होता है, पर लिमिट के अंदर। $60 वाला कैप लगा देता है यूएस। यू कैन सेल ऑयल बट ओनली $60। इट्स नॉट दैट यू कांट सेल ऑयल। तो दोस्तों बॉटम लाइन सिंपल है। रशियन ऑयल जा रहा है, एग्रीकल्चर ओपन हो गया, भारत ने सरेंडर कर दिया, नरेंद्र सरेंडर। दीज आर ऑल नॉइसेस। Look at the facts, look at the numbers, look at the data, look at government websites, and you will come to know what we are doing. इंडिया एग्जैक्टली वही कर रहा है जो एक सीरियस राइजिंग नेशन को करना है, विच इज बैलेंस, डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। नॉइज को इसीलिए इग्नोर करो, डेटा पे फोकस करो। और एक और काम आपको करना है, चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।